इस वक्त मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। कड़ाके की ठंड के बीच अब बारिश, कोहरा और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। कहां होगी बारिश, कहां पड़ेगी भीषण ठंड, स्कूलों और ट्रैफिक पर क्या असर पड़ेगा, पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के मौसम की। तो यहाँ हुई बारिश के बाद लोगों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में सुबह हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है और स्मॉग की स्थिति काफी हद तक कम हुई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले की तुलना में बेहतर श्रेणी में पहुंच गया है। हालांकि बारिश के बाद अब ठंड का असर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं चलने से सर्दी ज्यादा महसूस होगी। वहीं दिन में आसमान साफ रहने से हल्की धूप निकल सकती है। मौसम जानकारों ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज हवाओं के साथ शीतलहर का कहर केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ठंड से लोग कांप रहे हैं। राजस्थान में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भयंकर ठंड दर्ज की गई है। कुछ स्थानों पर पाला पड़ा। ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जबकि निचले पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे आसपास के मैदानी इलाकों में तापमान और गिर सकता है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में से अधिकांश में खराब मौसम की आशंका देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर में तापमान गिरने की संभावना है। वहीं झारखंड के 8 जिलों में अचानक से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया। आईएमडी ने बताया कि खूंटी जिला राज्य में सबसे ज्यादा ठंड रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके बाद डाल्टनगंज में यह 3.5 डिग्री और बोकारो थर्मल में 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा। गुमला, रांची और खूंटी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर यूपी, बिहार में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। आईएमडी की माने तो यूपी, बिहार में मौसम बिगड़ने वाला है। आईएमडी ने झांसी, बांदा, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, टुंडला, अलीगढ़, नोएडा, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, पीलीभीत, बरेली, रामपुर में कल घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं यूपी से सटे बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरनगर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में कोल्ड डे के साथ घना कोहरा छाए रहने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो मनाली में ठंड और बढ़ने वाली है। तापमान -16 डिग्री तक पहुंचने वाला है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की वादियों में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे गिर गया है। राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिछले दिन यह -6 डिग्री था। ठंड की वजह से डल झील आंशिक रूप से जम गई है, जिससे नाविकों को अपनी नावें चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पानी के नल, सड़क पर बने छोटे छोटे गड्ढे और उथले जलाशय भी जम गए हैं। श्रीनगर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर भी कम हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए ठंडी और शुष्क हवाओं की भविष्यवाणी की है और बताया कि 20 जनवरी तक बारिश या बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। खराब मौसम की वजह से एयर इंडिया की 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा मानकों के तहत उनके मार्ग में बदलाव किया गया। जानकारी के अनुसार मुंबई से लंदन हीथ्रो जा रही उड़ान AI 131 को गंतव्य हवाई अड्डे पर प्रतिकूल मौसम के कारण लंदन गेटविक की ओर मोड़ दिया गया। विमान को पहले लंदन हीथ्रो के ऊपर कुछ समय तक होल्ड करना पड़ा, क्योंकि वहां खराब मौसम की स्थिति बनी हुई थी। मौसम में सुधार न होने पर पायलट ने मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर लैंडिंग का अनुरोध किया, जिसके बाद विमान को गेटविक डाइवर्ट किया गया। बाद में विमान सुरक्षित रूप से गेटविक हवाई अड्डे पर उतर गया और सभी यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो आईएमडी ने तमिलनाडु के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट
अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 2 दिनों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। IMD के अनुसार चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम में शनिवार और उसके अगले दिन भारी बारिश होने की उम्मीद है, जिससे जलभराव, ट्रैफिक जाम और खासकर निचले और शहरी इलाकों में स्थानीय बाढ़ की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की आधिकारिक सलाह मानने की सलाह दी गई है। बता दें कि कोहरे और हाड़ कपा देने वाली ठंड के कारण कई जिलों में उत्तर भारत के कई राज्यों में छोटे बच्चों के स्कूल के समय में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ जगह छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही डॉक्टरों की सलाह है कि बच्चों और बुजुर्गों को ठंड में बाहर ना निकलने दे, गर्म कपड़े और मास्क का इस्तेमाल करें। ठंड और नमी से सर्दी, खांसी, अस्थमा और हार्ट पेशेंट को ज़्यादा खतरा रहता है। ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के मामले सर्दियों में बढ़ जाते हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, कोहरा में वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, साथ ही मौसम से जुड़ी ताज़ा अपडेट पर नज़र बनाए रखें। तो साफ है कि उत्तर भारत में अगले कुछ दिन ठंड, बारिश और कोहरे की चुनौती लेकर आने वाले हैं। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। मौसम से जुड़ी हर ताज़ा खबर और अपडेट के लिए बने रहिए कड़क के साथ। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।